student, Subhash English School online classes. Today we will start studying mathematics class 5th chapter 13 way to multiply and divide. आज हम इस चैप्टर में मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई के बारे में पहले भी आपको बताया है मैंने, ठीक है। डिवाइड के बारे में भी बताया है, ओके। तो आज एक स्टोरी है इसमें और स्टोरी के अकॉर्डिंग ही हम डिवाइड और मल्टीप्लाई सीखेंगे, ओके स्टूडेंट। मणिरंथम द कैशियर, एक मणिरंथम नाम का मैन है जो वो कैशियर है। कहाँ पे है ये मैं आगे बताती हूँ। ये जो मैन दिख रहा है आपको, इसका नाम है मणिरंथम, ओके। Manirantham is the cashier of King Jayan. His job is to find out the salary of all the people who work for the king. This chart show how much salary each person gets in a day. Okay? क्या बोल रहे हैं? मणिरंथम है, कैशियर है। कहाँ के? जयान के जो राजा है उनके। कैशियर मीन्स मंत्री, ठीक है। ये जयान राजा के मंत्री है। ये वहाँ पे जॉब करते हैं और ये सारे लोगों को उनके काम की सैलरी देते हैं। जो राजा के महल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे खाना बनाने कुक हुए, सर्वेंट हुए, ठीक है, गेट कीपर्स हुए, ये सारे जो राजा के महल में काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनको ये क्या करते हैं? उनको सैलरी देने का काम करते हैं। ये कैशियर है वहाँ के, ठीक है। तो द चार्ट शो हाउ मच सैलरी ईच पर्सन गेट इन डे, ठीक है। इस चार्ट में शो किया है कि हर पर्सन को एक दिन की कितनी सैलरी मिलती है, ओके। तो पर्सन है मिनिस्टर, सैलरी इन अ डे। जो मिनिस्टर है वहाँ का, जो मंत्री है वहाँ का, उसे कितना देते हैं? ₹195, ठीक है। हॉर्स राइडर जो घोड़ा चलाता है उसके कितने हैं? ₹76। और जो कुक जो खाना बनाते हैं उनका कितना है? ₹65, ओके। तो ऐसे इन तीनों की सैलरी हमें बताई गई है। तो मणिरंथम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ही रॉट, ठीक है। अब वह जो मणिरंथम क्या कर रहे हैं? वह कैलकुलेट कर रहे हैं किसकी सैलरी? कुक की, जो जनवरी मंथ से ड्यू है, ठीक है। जनवरी मंथ की उनकी सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब उन्होंने जो ये चार्ट बनाया है उनका कैलकुलेशन देखिए आप। अब 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30, ठीक है। तो उन्हें पर डे का कितना मिलता है? हमें चार्ट में बताया है पर डे का उन्हें मिलता है ₹65, ओके। और उन्हें निकालना है 30 डेज का। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम 65 में 30 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमारा आंसर आ सकता है। पर जो मणिरंथम है उनकी मेथड देखिए आप। उनकी मेथड है, उन्होंने 60 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, ठीक है। फिर इधर 30 और जनवरी में 31 डेज होते हैं तो 31 डेज का उनको अमाउंट देना है। तो 30 यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिखा, तो 30 का मल्टीप्लाई उन्होंने 60 से कर दिया, ओके। तो ये आंसर आया। और 60 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 60। ऐसे ही 30 मल्टीप्लाई 5 तो 150 और 1 मल्टीप्लाई 5 तो 5, ओके स्टूडेंट। अब उन्होंने क्या किया? जो ये चारों आंसर आए इनको प्लस कर दिया, रुपीज़, ये चारों आंसर्स को प्लस किया और टोटल रुपीज़ आएगी यहाँ पे। तो टोटल सैलरी आएगी यहाँ पे 2015 रुपीज़, ओके, ठीक है। मणिरंथम डॉटर बेला हैज लर्न अनदर मेथड टू मल्टीप्लाई। शी wrote like this and show it to Bhanu, her brother, okay. Akka, how did you do this, okay. मणिरंथम की जो डॉटर है उसका नाम क्या है? बेला। अब वो लर्न कर रही है जो मल्टीप्लाई करने की अनदर मेथड होती है, दूसरी मेथड, जिस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ये कौन सी? बेलाज मेथड है, ठीक है। हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं हमारे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बेला इस मेथड से सॉल्व कर रही है। अब जो उसका जो छोटा भाई है, उसका भाई पूछता है कि अक्का आप क्या कर रहे हो? तो वह बेला आंसर देती है, वी कैन मल्टीप्लाई 65 with 31 in 2 steps. We know 31 is 30 plus 1. So first multiply 65 with 1 and then with 30, okay. तो वह बता रही है कि मैं 65 और 31 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जो फर्स्ट नंबर है जो 2 स्टेप में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जो मुझे पता है कि 31 किसे कहते हैं? 30 में प्लस 1 किया तो 31। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई हम करेंगे 65 का किससे? 1 से, एंड देन सेकंड करेंगे 30 से। तो उसने क्या किया कि 65 का पहले 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर 30 से किया,
तो आंसर यहाँ पे भी वही आएगा। कितना आएगा? यहाँ पे भी कितना आया? 2015। कैसे आया? पहले 1 5 1 का टेबल 5 टाइम बोला, 1 5 सा 5, 1 6 सा 6, ओके। फिर यहाँ पे 0 लगाए क्योंकि 1 का हो गया, तो 30 से कर रहे हैं तो 30 का 0 यहाँ पे आप क्रॉस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का निशान भी लगा सकते हैं, 0 के बराबर होता है, ठीक है। और फिर करा इन्होंने 3 5 सा 15 का 5, क्योंकि 3 की टेबल हम 5 टाइम बोलेंगे तो यहाँ आएगा 15, तो 15 का 5 और कैरी जाएगा 1, 3 6 सा 18 और 1 19, ठीक है। अब इन दोनों आंसर्स को हम प्लस कर देंगे, तो 5 में 0 प्लस किया 5, 6 और 5 11, 11 का 1 कैरी ऊपर गया, 9 के 1, 9 और 1 10 का 0, फिर कैरी 1, 1 और 1 2। हमारा आंसर आया 2015। ये बेलास मेथड है, और बेलास के जो फादर ने की थी, किसने? मणिरत्नम ने, उसका आंसर भी यही आया था। उन्होंने 4 आंसर फाइंड आउट किए और फिर चारों को प्लस कर दिया तो आंसर सेम आया, ओके। ये दोनों मेथड आपको मैंने पहले भी बताई है, ठीक है। Okay student, now Bhanu tried to find the salary of a minister for the month of January. He wanted to multiply 195 multiply 35. अब जो भानु है, भानु ट्राई कर रहा है, किसकी सैलरी फाइंड कर रहा है जनवरी की? वो मिनिस्टर की, वो मिनिस्टर की सैलरी फाइंड कर रहा है जनवरी मंथ की। तो जनवरी मंथ में 31 डेज है, ठीक है। मणिरत्नम ने किसकी करी थी? कुक की। और जो भानु है वह किसकी कर रहा है? मिनिस्टर की। तो मिनिस्टर का पर डे का कितना है? ₹195। तो 195 से उसने बेलास मेथड से फाइंड किया। तो बेलास मेथड से जब उसने फाइंड किया तो 195 का मल्टीप्लाई किया, तो 195 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 195 ही आएगा। फिर 195 का हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ओके स्टूडेंट, तो इसने क्या किया कि 195 का 1 से किया तो 195, अब 195 का 30 से किया तो क्या? 3 5 सा 15 का 5, 3 की डबल 5 टाइम बोली तो 15 का 5 कैरी जाएगा 9 पे, 3 9 जा 27, 27 में 1 प्लस किया 28, 28 का 8 और 2, 3 1 जा 3 और 2 5। तो हम इन दोनों आंसर्स को प्लस करेंगे तो 5 को 0 में प्लस किया 5, 9 और 5 14, 14 का 4 कैरी 1, 8 1 8 9 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 और 1 6। तो हमारा आंसर आया 6040। तो जो मिनिस्टर है उनकी सैलरी कितनी है जनवरी मंथ की? 6040। ओके स्टूडेंट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 आई फर्स्ट राइट अ 0 हियर, देन आई ओनली हैव अ टू मल्टीप्लाई बाय 3। तो उसने जब 30 से मल्टीप्लाई किया तो जो जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो उसने पहले 0 लिख दिया, अब 3 का नंबर है, अब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये नंबर्स आएंगे, ओके। फिर इन दोनों आंसर्स को प्लस कर देगा, ओके स्टूडेंट। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, आप अदर नंबर भी ले सकते हैं, जैसे इसमें हॉर्स राइडर की सैलरी भी दे रखी है और प्रैक्टिस टाइम में ये बेलास मेथड से सॉल्व करने का बताया है, तो आप इनको घर पे खुद से सॉल्व करना, फिर सेकंड क्वेश्चन भी खुद करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ शांताराम स्पेशल कुक। शांताराम नाम का एक मैन है, वो स्पेशल कुक है, ठीक है। शांताराम इज अ स्पेशल कुक हु कम ओनली ऑन पार्टी डेज। Last year he was called for only 28 days. For each day he has to be pay ₹165. Find out how much money he will get in all. शांताराम एक स्पेशल कुक है, वो सिर्फ पार्टी में ही जाता है, ठीक है, पार्टी में ही जाता है। तो उसने लास्ट ईयर कितने दिन काम किया? सिर्फ 28 डेज, ठीक है, 28 डेज किया, पर वह एक दिन का कितना लेता है? ₹165, ठीक है, 165 लेता है। तो एक दिन का कितना लेता है? ₹165। तो हमें निकालना है कि वह उसके जो लास्ट ईयर की जो उसने 28 डेज काम किया था उसका हमें टोटल अमाउंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 28 का 165 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये बेला मेथड से करना है। इफ़ ही इज कॉल्ड फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर, हाउ मच सैलरी विल ही गेट? अगर वह पूरे साल काम करता तो उसकी सैलरी कितनी होती? ओके, तो वह एक दिन का ₹165 लेता है, ठीक है। और टोटल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। अगर लीप ईयर हुआ तो 366, पर नॉर्मल ईयर होता है तो
365, तो हम 365 का 165 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आपको फाइंड करना है। और ये कैसे करना है आपको, बेलाज मेथड से। ओके स्टूडेंट, पहले हम 5 का मल्टीप्लाई 165 से करेंगे, फिर 60 का करेंगे, फिर 165 का 300 से करेंगे, ठीक है, और फिर तीनों आंसर्स को हम प्लस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी लर्न डिवीज़न। पहले हमने मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ा, अब हम डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स डिवाइड करना। मल्टीप्लाई क्या होता है कि जब ज़्यादा नंबर्स को हमें ऐड करना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और डिवीज़न में क्या होता है, जब किसी ज़्यादा अमाउंट या नंबर्स को हमें माइनस करना होता है तो हम डिवाइड कर देते हैं कि वो जैसे हमारे पास है 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ को हमको 2 पार्ट्स में बांटना है, ठीक है, मतलब माइनस करना है 2 पार्ट्स में, तो हम उसका 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 2 ज़ा 4, तो 2000 1 पार्ट में आएगा और सेकंड पार्ट में भी 2000, तो 2 पार्ट में बट गया ना, वो तो माइनस हो गया। ओके स्टूडेंट, बांटना, डिवाइड करना, ठीक है। डिवीजन, डोलमा टुक अ लोन फ्रॉम अ फ्रेंड टू बाय अ मॉप्ड फॉर ₹9,588. She has to pay it back in equal amount every month for 6 months. ओके, एक डोलमा नाम की लेडी है, उन्होंने उसके फ्रेंड से मॉप्ड खरीदी है। मॉप्ड किसे कहते हैं, जो गैस से चलती बाइक है, मॉप्ड बाइक कहते हैं। उन्होंने बैंक से लोन लिया और उन्होंने उस मॉप्ड को खरीदा है। तो ₹9,588 का लोन लिया। अब उन्हें पे करना है, इतनी ही अमाउंट उन्हें पे करनी है। अगर वह हर 6 महीने तक अमाउंट देगी, वो कितनी अमाउंट देंगे तो ये 6th मंथ में कंप्लीट हो जाएगी, ये हमें फाइंड करना है। तो वो हर मंथ कितनी अमाउंट देगी, ये हमें फाइंड करना है। तो हाउ मच विल शी हैव टू पे एवरी मंथ, शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू कैलकुलेट। अब वह उनके बच्चों से बोलती है कि मुझे कितनी अमाउंट देगी, तुम फाइंड करो कि मुझे कितनी अमाउंट देनी है हर मंथ, तो मैं उनकी अमाउंट कंप्लीट कर पाऊँगी। तो अगर वह 6th मंथ तक देगी और कितनी देनी है, तो वो क्या करेंगे, हम 6 का डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे किसको, 9,588 को। क्या बोल रही है, उनके बच्चों से बोल रही है कि मुझे बताओ तुम कैलकुलेट करके कि मैं 6 महीने तक कितनी अमाउंट दूँ, हर महीने कितनी अमाउंट दूँ, तो मैंने जो लोन लिया है वह अमाउंट मेरी कंप्लीट हो जाए। तो उनके दोनों बच्चे, पहले डॉटर और फिर सन, दोनों बच्चे उनके फाइंड आउट करने लगते हैं। तो अब जो बड़ा नंबर है, अब जो बड़े नंबर्स आ गए हैं, तो अब इन्हें बांटना है, तो अब इन्हें इनका डिवाइड करना है। तो किससे करेंगे हम, 6 से, क्योंकि 6th मंथ बात हो रही है, ठीक है, 6th मंथ की बात हो रही है, तो हम 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब 6 से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा यहाँ पे, वह उन्हें हर मंथ देना है, ठीक है। तो फर्स्ट इनकी बेटी ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ठीक है, तो 6 का उन्होंने पहले 9 से किया, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है। अगर छोटा होता तो अपन दोनों लेते, ठीक है, 6 से बड़ा है, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है, तो 6 1 जा 6 3। तो उसकी डॉटर ने ऐसे सॉल्व किया और सन ऐसे कर रहा है। अब सन कर रहा है तो ये आपको कंप्लीट करना है, आपको डिवाइड आते हैं, ठीक है। 6 की टेबल हमको तब तक बोलनी है उसमें 95 नहीं आ जाए, ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ शिवांगी डिड इट बाय अ शॉर्टकट मेथड। जो हमने वो डोलमा के जो डॉटर और सन की मेथड देखी थी वो लॉन्ग थी, अब जो यहाँ पे शिवांगी है वो शॉर्टकट मेथड बताती है डिवाइड करने की। ओके स्टूडेंट, तो आई लर्न इट आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, इन दिस यू हैव टू रिमेंबर मैनी थिंग्स। ओके, उसने बहुत प्रैक्टिस करी और फिर ये शॉर्टकट मेथड फाइंड करी। तो शिवांगी क्या करती है, नंबर लेती है बड़ा 969 और उसे 4 से डिवाइड करती है। तो I know that I have to divide 969 with 4, but I first only look at 9. I put an arrow to remember to bring down 6. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, शिवांगी ने एरो भी लगाए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 4 है, 4 से 9 बड़ा है,
अगर छोटा होता तो हम 2 नंबर को लेते, तो 9 बड़ा है तो 9 के टेबल में 4 के टेबल में 9 कितनी टाइम्स आता है, नहीं आता, पर 9 से कम आता है 8, तो 4 2 8, ठीक है, 4 2 8, 4 2 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा और हमने 9 में से 8 को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आया 1। अब ऊपर से हमने 6 लिया, 8 के टेबल में 16 आता है, यस आता है, कितनी टाइम्स, 4 टाइम्स, ओके, 4 4s 16 लिखा, ऊपर से हमने 9 लिया, फिर वही रिपीट होगा, 4 2 8, ओके। तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 1 और क्वेश्चन आएगा 242, ठीक है। इसे क्वेश्चन बोलते हैं और इसे रिमाइंडर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, हाउ डिड यू स्टार्ट विथ 9? इरू बोलती है, तो आई रिमेंबर टू ब्रिंग डाउन 9 एंड डिवाइड बाय 4. So now you only look at 16 divided by 4. What after that? But then you are left with 1. Yes, this is the remainder. This is the remainder. 1 pencil is left. Oh, I can't remember. So many things. I will do it. May where. ठीक है। अब वो दोनों बातें करती आपस में, कैसे किया क्या किया, तो उसने सारा बताया कि मैंने ऐसे किया। अब 16 तक तुम्हारा डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। वह ये बोल रही है कि जब तुम 4 से 16 का डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कंप्लीट हो रहा है, और फिर 9, जब 9 लोगे तो ये रिमाइंडर बचेगा। तो बोल रही है कि जो 1 बचा है इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। तो मीन्स इसका मीनिंग है कि जो पेंसिल है, जो 1 पेंसिल है वह लेफ्ट हुई है, ठीक है, बच गई है। ओके स्टूडेंट, तो हम सारे डिवाइड ऐसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट वर्कशीट क्लास 5 चैप्टर 13 वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूज बेलाज मेथड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर। आपको बेलाज मेथड यूज करके और मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है, मैंने आपको बुक में समझाया है। क्वेश्चन नंबर 2, ये वर्ड प्रॉब्लम है। सुखी वॉज ऑन अ फार्मर, he is pay rupees 98 for 1 day if he work for 52 days. How much will he earn? ठीक है, एक सुखी नाम का फार्मर है, उसे एक दिन की कितनी अमाउंट मिलती है, ₹98, और उसने कितने दिन काम किया है, 52 डेज, तो उसने कितना कमाया है, कितना अमाउंट उसने अर्न किया है। तो हम फाइंड करेंगे वेजेस फॉर 1 डे, 1 डे की उसकी कमाई है ₹98 और उसने टोटल डेज कितना वर्क किया है, 52 डेज। तो हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कमाई हमें पता चल जाएगी। सो ही अर्न ₹5096। बी, हरिया टूक अ लोन टू बिल्ड हिज हाउस, ही हैज़ टू पे बैक ₹2750 एवरी मंथ फॉर 2 years. हाउ मच विल ही पे बैक इन 2 years? एक हरिया नाम का मैन है, उसने घर बनाने के लिए लोन लिया है और उसे हर महीने कितना पे करना है, 2750, ठीक है। तो वह 2 साल तक उसे पे करना है। अब हमें फाइंड करना है कि वह 2 साल में कितनी अमाउंट दे देगा। सॉल्व, अमाउंट ऑफ लोन दैट इज टू बी पे एवरी मंथ, जो अमाउंट हमें दी है वह लिखी हमने, कितनी, 2750। लोन टू बी पे इन अ ईयर, ठीक है, ईयर के हिसाब से निकालेंगे तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, मंथ की अमाउंट दी है 1 मंथ की, ठीक है, 1 मंथ की अमाउंट दी है तो हमारे पास 12 मंथ है, तो 1 ईयर का निकलेगा 33,000, ठीक है, 33,000 निकलेगा तो हमें 2 ईयर्स का, तो हम 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 टाइम्स इसको प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आएगा 66,000। तो उसे कितना पे करना है, ही विल पे बैक ₹66,000 इन 2 years। वह 2 साल में इतनी अमाउंट पे करेगा। सी, Ratiram is a milk seller in the city. He sells 13 liters of milk every day at ₹23 per liter. How much does he earn? एक रतिराम नाम का मिल्क सेलर है ना, तो वह कितने रुपए लीटर दूध देता है, 23 रुपीज़ पर लीटर, और रोज़ कितना सेल करता है, 13 लीटर दूध वह रोज़ बेचता है और 1 लीटर 23 रुपीज़ का देता है। तो कितना कमाता है हमें फाइंड आउट करना। सेलिंग प्राइस ऑफ ₹1 लीटर ऑफ मिल्क ₹23, सेलिंग प्राइस ऑफ 13 लीटर मिल्क, तो 23 का हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा ₹299। आप बेलास मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट। डी, a farmer sells 1 liter of milk for ₹11 in 1 month.
he sells 210 liters milk. How much does he earn in a month? एक फार्मर है जो दूध बेचता है कितने ₹11 का, 1 लीटर ₹11 का, ठीक है। वह एक महीने में 210 लीटर मिल्क सेल करता है, तो वह कितनी उसकी अर्निंग होगी पूरे मंथ की। सॉल्व। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क इक्वल्स टू ₹11। सेलिंग प्राइस ऑफ 210 लीटर मिल्क, तो 210 का हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा ₹2310। ओके स्टूडेंट। ई, अ कंपनी सेल 1 लीटर ऑफ पैकेट वाटर फॉर ₹12। अ शॉपकीपर बाय 240 लीटर ऑफ पैकेट वाटर। हाउ मच डज ही पे? ठीक है, एक कंपनी है जो पानी के पाउच 1 लीटर का पाउच वह ₹12 का देती है, और जो शॉपकीपर है उसने खरीदा है, बेचा है 240 लीटर वाटर के पैक, ठीक है। तो उसने कितना पे किया? सेलिंग प्राइस है 1 लीटर पैकेट की ₹12, सेलिंग प्राइस है 240 लीटर की पैकेट वाटर की, तो हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का हम 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 है 12 रुपीज़ का 1 लीटर, और हमारे पास टोटल कितना है 240 लीटर्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2880। ओके स्टूडेंट्स, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग एज अ फ्यू स्टेप्स एज यू कैन। ठीक है, आपको डिवाइड सॉल्व करना है। ए वाला देखिए आप, 4 का डिवाइड करा हमने 4228 से, इसे 1 बाय 1 डिवाइड किया और टोटल तीनों आंसर्स को प्लस किया। ठीक है, तो ये हो गई लॉन्ग कट मेथड। अब हम शॉर्टकट मेथड करेंगे। ठीक है, तो बी में देखिए, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, सी डी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये डिवाइड की है। पहले हमने मल्टीप्लाई की सीखी थी, मल्टीप्लाई की सॉल्व की थी, अब ये डिवाइड की है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस। इफ वन बॉक्स हैज 24 बुक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड। ठीक है, तो जो टोटल बुक हमारे पास ये है, हमें बॉक्स में पैक करनी है। 1 बॉक्स में 24 बुक्स रखनी है, तो कितने बॉक्स हमारे पास रेडी होंगे? टोटल नंबर ऑफ बुक्स है हमारे पास 576, 1 बॉक्स में 24 है, तो हम 24 का 576 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आया हमारा 24 बॉक्सेज आर नीडेड। तो कितने बॉक्स रेडी होंगे? 24। ओके स्टूडेंट्स, इसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में है वर्ड प्रॉब्लम। 836 पीपुल है आर वॉचिंग अ मूवी इन अ हॉल। इफ द हॉल हैज 44 रोज, हाउ मेनी पीपल्स कैन सिट इन 1 रो। तो टोटल कितने पीपुल है? 836। तो वो क्या देख रहे हैं? एक हॉल में मूवी देख रहे हैं, और जो कितनी रो है टोटल वहाँ पे 44 रो। तो अब हमें फाइंड करना है कि 1 रो में कितने पीपुल है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपुल लिखेंगे, कितने हैं? 836। टोटल नंबर ऑफ रो है 44, तो हम 44 का 836 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 19। तो 1 रो में कितने हैं? 19। क्वेश्चन नंबर 6, अ गार्डनर ब्रॉट 458 एप्पल ट्रीज। ही वांट टू प्लांट 15 ट्रीज इन ईच रो। हाउ मेनी रो कैन ही प्लांट? हाउ मेनी ट्रीज वुड ही बी लेफ्ट ओवर। एक गार्डनर है, उसने एप्पल ट्री लगाए हैं, 458 एप्पल ट्री लगाए हैं। ठीक है, तो एक रो में 15 प्लांट लगाए हैं, तो कितनी रो उसने लगाई है? तो हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और कितने ट्री लेफ्ट हुए, बचे हैं। ठीक है, अगर वह एक रो में 15 लगाता है, तो कितने प्लांट उस रो में लगे कंप्लीट हुए हैं? तो हम सॉल्व करेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज और टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो 15, तो 15 का हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 30। ठीक है, और रिमाइंडर बचेगा 8। तो क्वेश्चन है हमारा 30 और रिमाइंडर 8 है, तो 450 ट्रीज विल बी प्लांटेड इन 30 रोज एंड 8 ट्रीज विल बी लेफ्ट। तो 450 ट्रीज तो हम लगा देंगे रो, कितनी रो में? 30 रो में, और कितने ट्रीज बचेंगे? 8। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।